स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज का टॉपिक हमारा एवरेज से ही रिलेटेड है। आज कुछ क्वेश्चन हम एवरेज का करेंगे आपके सामने। पिछले 2 क्लास में हमने एवरेज के बेसिक बातों को आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज का हमारा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करें। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे और इसका बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक बातें क्या है, उसको भी देखेंगे। आज जो हम इस बेसिक बात पे चर्चा करेंगे, बेसिक बात क्या है देखिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले मेरी पत्नी की आयु 20 साल थी और मेरी आयु 30 साल थी। 10 वर्ष पहले, ये कब का बात बता रहा हूँ मैं, 10 ईयर बिफोर। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत 20 और 30 का औसत क्या हो जाएगा, 25 साल। यानी 10 साल पहले हम दोनों की औसत आयु 25 साल थी। तो 10 साल बाद हमारी आयु कितनी हो जाएगी, मेरी पत्नी की आयु हो जाएगी 30 साल और मेरी आयु हो जाएगी मान लीजिए 40 साल। तो इन दोनों का औसत 10 साल बाद यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में, इन दोनों का औसत क्या होगा, 30 और 40 का औसत क्या होगा, 35 होगा। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि जब 10 साल पहले 20 थी और 10 साल पहले दूसरा आंकड़ा हमारा 30 था तो औसत 25 था, और 10 साल बाद हमारा पहला आंकड़ा 30 है, दूसरा आंकड़ा 40 हुआ, औसत हमारा 35 हो गया। यानी यहाँ हमने 10 जोड़ा, यहाँ भी हमने 10 जोड़ा, तो औसत में भी क्या हुआ, 10 ऐड हो गया, औसत में भी 10 जुट गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग आंकड़ों में अगर हम समान संख्या जोड़ते हैं तो औसत में भी उतना ही डिफरेंस आता है, उतना ही जोड़ना पड़ता है। अगर हम इस बात को यहाँ मैं समझा देता हूँ। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास 2 डेटा है और दोनों में हमने x जोड़ा, इधर भी x जोड़ा, तो औसत में भी हमारा क्या होगा, एवरेज में भी x प्लस हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा। अगर 2 आंकड़ा है, दोनों में हमने x माइनस किया तो इन दोनों का औसत निकालेंगे तो औसत में भी क्या होगा, x माइनस हो जाएगा। यानी अगर समान संख्या अगर सभी आंकड़ों में जोड़ा जाए या समान संख्या सभी आंकड़ों में घटाया जाए तो वही संख्या औसत में भी जोड़ दे घटा दे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, उतना ही के बराबर होगा। यानी अगर समान संख्या से मान लीजिए 1 से गुना किए हैं दोनों आंकड़ा में तो हमारा औसत में भी 1 से गुना करना पड़ेगा। यानी अगर 1 से भाग किए हैं दोनों आंकड़ा में तो औसत में भी 1 से भाग होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतना ही चेंजिंग होता है। अगर सभी आंकड़ों में जो हम बदलाव करते हैं तो औसत में भी हमारा उतना ही बदलाव होता है। ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आज का जो क्वेश्चन है वो बनाने में आसानी होगी। देखिएगा आज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि मान लीजिए हस्बैंड है और वाइफ है, इसका जो है और कौन है, एक वर्तमान में पति पत्नी की बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है और एक क्या है, बच्चा है। 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। इन तीनों का वर्तमान में औसत आयु कितना है, 20 साल है। कितना है, 20 साल है। कहता है क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। इन दोनों की औसत आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले थी 23 साल। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो 5 साल दोनों में बढ़ेगा तो औसत में भी 5 साल बढ़ जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा था। 5 साल हस्बैंड का भी एज बढ़ेगा और 5 साल वाइफ का भी एज बढ़ेगा। यानी दोनों में 5-5 साल का बदलाव हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पर एवरेज में भी 5 साल का बदलाव हो जाएगा। यानी वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु की औसत कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु की औसत 28 साल हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। अब हमारा वही रूल है, उस रूल के आधार पर हम काम करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिएगा, ये 20 है, इस 20 से हम इस 28 को कंपेयर करेंगे, इस 20 से इस 28 को कंपेयर करेंगे। तो ये कंपेयर जब करेंगे तो ये 20 से 28 अधिक है तो हमारा आएगा +8।
प्लस का 8 आएगा कितना डेटा पे, 2 डेटा पे, तो 2 से गुना करेंगे यानी प्लस का 16 आएगा। ये प्लस का 16 इधर जाके क्या होगा, माइनस का 16, माइनस का 16। ये क्यों होगा, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि सभी औसत का मतलब होता है ये टोटल डेटा में डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो माइनस का 16 आया, यानी इस एवरेज में से 16 घटाएंगे तो हमारा बच्चे का उम्र निकल के आ जाएगा 4 साल। बच्चे का उम्र क्या निकल के आएगा, 4 साल। ये हमारा ऑप्शन है 4 साल। ये देखिएगा, ये जो मैंने अलग अलग लिखा है ये चारों ऑप्शन है, इस पे हमारा आंसर क्या होगा, 4 साल होगा। ABCD मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन एक ही जगह लिख दिया हूँ, इसको आप ऑप्शन समझ के बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कितना इजीली सॉल्व हुआ आपने देखा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करिए। हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इस डेटा को तैयार करते हैं। 5 व्यक्तियों का परिवार है। कितने व्यक्तियों का है, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी, और इसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अब कितने लोग हो गए, 6 लोग। तो वर्तमान में भी औसत आयु उतना ही आ रहा है कि जितना पहले था उतना ही है, यानी 17 वर्ष ही है, 17 ईयर ही है, ठीक है। अब इसका जो है डेटा निकालते हैं क्वेश्चन से। कहता है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों का औसत आयु 17 वर्ष था। तो यहाँ देखिएगा 5 व्यक्तियों का है, यहाँ से यहाँ तक 5 व्यक्ति हैं। 3 वर्ष पहले कितना वर्ष था, 17 वर्ष था। ये हमारा 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले औसत आयु। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो आपको मैं बताया था कि सभी 3-3 साल बढ़ेंगे, सभी 3-3 साल बढ़ेंगे, तो सभी 3-3 साल बढ़ेंगे तो औसत भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में औसत आयु 20 साल हो जाएगा इन 5 व्यक्तियों के परिवार का, ठीक है। अब हमारा यहाँ इसका आयु निकालना है, चाइल्ड का। तो इससे 17 से इस 20 को कंपेयर करेंगे तो ये अधिक है। कितना अधिक है, तो प्लस का 3 अधिक है। कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो ये प्लस का 15 अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 15 है, तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का 15 होगा, क्योंकि इन दोनों का डेटा हमेशा 0 होना चाहिए। इन दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, कुल आंकड़ों का डिफरेंस 0 होना चाहिए इस मेथड पे। तो यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। ये माइनस का 15 मतलब 17 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये जो बच्चा है, जो बच्चा हुआ है, इसका आयु हो जाएगा 2 साल, इसका आयु हो जाएगा 2 साल। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना इजीली हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसको आप अगर गुना भाग करेंगे जो पारंपरिक मेथड है तो बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी टफ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की आयु 42 साल थी। यानी विवाह के समय 3 लोग थे जिनकी आयु थी, एक सन था, एक सन था, मदर थी और फादर थे। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पुत्र के विवाह के समय माता पिता पुत्र की औसत आयु 42 साल थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो शादी हुआ तो एक दुल्हन आई होगी, ब्राइड लिख देते हैं। और उसके बाद एक वर्ष बाद एक बच्चा आया था, 1 वर्ष बाद एक बच्चा हुआ होगा, यानी 1 2 3 4 5 लोग होंगे। इन सभी की वर्तमान में औसत आयु यानी 6 वर्ष बाद अभी वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 36 साल है। कितनी है, 36 साल है। तो यहाँ हमने लिख दिया 36 साल, ठीक है। अब कहता है कि पुत्र के विवाह के समय तीनों का औसत आयु 42 साल था। किसका, किन तीनों का, ये सन का, मदर का और फादर का 42 साल था शादी के समय। शादी कब हुआ था, 6 साल पहले। 6 वर्ष बाद का हमने लिखा है ये आंकड़ा, तो 6 साल पहले शादी हुआ था। 6 साल पहले 42 थी, तो अभी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 साल पहले कितना था, 42 था, तो इसी में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि सब में 6 का डिफरेंस हुआ रहेगा, सब 6 बड़े रहेंगे, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट हमारा 6 साल बाद का औसत आ जाएगा 48 साल, ठीक है। यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखिएगा, कहता है 1 साल बाद एक बच्चा हुआ था। तो 1 साल बाद एक बच्चा हुआ था, तो वर्तमान में वो बच्चा कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। ये तो बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी और वर्तमान में
वो बच्चा 5 साल का होगा, क्योंकि शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ था, शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में बच्चा हुआ था, तो बच्चा 5 साल का होगा। अब हमको निकालना है दुल्हन की उम्र निकालना है, यानी इनका एज निकालना है। चलिए कंपेयरिंग मेथड से शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। 36 से कंपेयर किया हमने 48 को, कितना 48 को कितना अधिक है 8 4 12, 12 अधिक है कितने पे 3 पे, 12 अधिक है 3 पे, 1 2 3 पे 12 अधिक है, तो कुल कितना अधिक हो जाएगा 12 3 36 अधिक हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में लिखा, या 12 गुना 3 भी लिख सकता था मैं, 12 गुना 3 भी लिख सकता था। ये बातें अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस 5 को कंपेयर किए तो 5 36 से इस 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 36 से जो है कितना कम है 31 कम है, तो माइनस का 31। एक ही डेटा है इसलिए एक ही से गुना करेंगे तो 31 ही रहेगा। इन दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा प्लस का 5 आएगा। तो प्लस का 5 आएगा तो वो यहाँ आके क्या होगा माइनस का 5 होगा। माइनस का 5 यानी 36 में से हम 5 घटाएंगे, 36 में से 5 घटाएंगे तो दुल्हन का आयु निकल के आएगा कितना 31 साल। कितना निकल के आएगा 31 साल। दुल्हन का वर्तमान आयु निकल के आया 31 साल, यानी अभी जो दुल्हन थी 31 साल की है। तो कहता है कि शादी के समय दुल्हन की आयु, तो शादी कितना समय पहले हुआ था 6 वर्ष पहले, तो अभी क्या उसका उम्र 31 साल है, तो शादी के समय कितना हो जाएगा 6 साल घट जाएगा, यानी शादी के समय दुल्हन की आयु 25 साल होगी, 25 साल होगी। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी, ये चौथा क्वेश्चन है। ए बी सी का औसत वजन 84 kg है, डी को शामिल कर ले तो औसत वजन 80 kg हो जाता है। डेटा को, क्वेश्चन के डेटा को बाहर निकाल के रख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करना आसान होता है। ठीक है, देखिएगा कहता है ए बी सी का जो है ए बी सी डी को शामिल कर लिए तो औसत कितना हो गया है 80 हो गया है। और इसी में जो है ए बी सी का औसत कितना दिया है 84 दिया है, 84 दिया है। तो डी को निकाल सकते हैं कंपेयरिंग मेथड से, डी को निकाल लें तो कंपेयर करेंगे 80 से 84 को, 80 से 84 को कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना अधिक है 4 अधिक है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। कितने लोग पे 3 लोग पे, तो गुना 3, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं प्लस का 12। ठीक है, अब इसका एज निकालना है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का 12 80 में से घटाएंगे 12 तो कितना हो जाएगा, डी का आयु 68 साल हो जाएगा, डी का आयु 68 हो जाएगा। यानी हमने डी का आयु निकाल लिया 68 साल। अब कहता है एक व्यक्ति और है ई, जो डी से यहाँ वजन निकाला हमने। ये जितनी बातें हो रही है वजन की हो रही है, यहाँ जरा आप ध्यान रखिएगा, ये वेट की बात हो रही है, मैंने आयु बोल दिया था। डी का वजन 68 kg हो जाएगा। एक और व्यक्ति है जो ई, जो कि डी से 3 kg ज़्यादा भारी है, तो ई का वजन कितना हो जाएगा, इसमें 3 kg जुटेगा ना, 3 kg जुटेगा तो 71 kg हो जाएगा। ई का वजन 71 kg हो गया। एक की जगह शामिल किया जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg होता है। ए का वजन निकालना है, यानी ए के जगह पे किसको शामिल किया जाए, ई को शामिल किया जाए, तो औसत वजन 79 kg है। तो एक डेटा और तैयार करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। शुरू में इन चारों का कितना है 80 kg औसत है, तो दोनों चारों का जोड़ कितना हो जाएगा, चारों का जोड़ हो जाएगा 80 गुना 4। ठीक है, उसके बाद कहता है इसमें एक जगह पे ई को शामिल किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इनका औसत वजन 79 है, यहाँ देखिएगा 79 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, सबका साइन बदलेंगे तो ये डी डी कट जाएगा, यहाँ भी बदलेंगे, ये डी सी बी कट जाएगा, आएगा ए माइनस ई आएगा। और यहाँ जो है इसको गुना नहीं करना है, गुना करके घटाएंगे, बात वही आएगा। कैसे घटाएंगे देखिएगा, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर इसको घटाना है मान लीजिए तो घटाना है 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यही ना आएगा सोल्यूशन 80 माइनस 79, 4 कॉमन ले लिए हैं, यही ना सोल्यूशन आएगा। तो 4 गुना 1 यानी क्या आएगा 4 आएगा। यानी यहाँ के डिफरेंस को डायरेक्ट 4 से गुना करते हैं तो हमारा यहाँ सोल्यूशन आता है, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। तो ए माइनस ई का डिफरेंस कितना आ गया 4। तो इसमें ए का दिया हुआ ई का दिया हुआ है कितना 71, तो ई को इधर भेजेंगे तो ए का कितना आ जाएगा 71 प्लस 4 आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन हमारा आएगा
ए का वजन 75 kg। ए का वजन कितना हो गया 75 kg। ये हमारा ए का वजन निकल के आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाना आसान होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से ये 37.1/2% लिखा हुआ है, 37.1/2% अधिक हो तो सोमवार का तापमान निकालना है। ऑप्शन है A, B, C, D। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसका डेटा तैयार करते हैं। पहला जो हमारा डेटा है कहता है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका औसत तापमान 31 है। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा 31 गुना 4, क्योंकि 4 डेटा है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे, इसका औसत है 29.5 डिग्री। तो कुल कितना हो जाएगा 29.5 गुना 4। अब यहाँ जो हम वही काम करेंगे, क्या इन दोनों का माइनस करेंगे तो देखिए टी कट जाएगा, डब्ल्यू कट जाएगा और ये भी थर्सडे कट जाएगा। हमारा बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू, यहाँ देखिएगा यहाँ कितना का डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। तो 1.5 गुना 4 यानी यहाँ हमारा आएगा डायरेक्ट, याद रखिएगा 6 आएगा। तो यानी मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस हमारा कितना आ गया 6। और क्वेश्चन में एक चीज़ और क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि मंडे जो है सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है। तो 37.5% अधिक है, तो ध्यान रखिएगा ये मंडे और फ्राइडे का जो हमारा रेशियो आएगा, ये 37.5% को हम तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। यानी नीचे वाले को हम फ्राइडे मानते हैं तो 37.5% अधिक है, और ऊपर वाले को तब मंडे कितना हो जाएगा, मंडे अगर नीचे वाला फ्राइडे 8 यूनिट होता है, फ्राइडे अगर 8 यूनिट होता है तो मंडे 37.5% अधिक है, यानी 8 पर 3 अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 यूनिट होगा, 11 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान दिया हुआ यहाँ पर कितना 6, कितना दिया 6, तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, यूनिट का मान 2। तो मंडे का निकालना टेम्परेचर, तो मंडे का कितना यूनिट है 11 यूनिट है, तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा। ये बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, मैनुअली भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन ये आसान है, क्योंकि 37.5% को जब हम परसेंटेज को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, यानी कहने का मतलब है 37.5 दूना 74, 37 दूना 74 75/2 गुना 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है गुना 100 होगा। नीचे 25 3 75, 25 चौका 100, ये क्या आएगा 3/8 आ गया, 4 दूना 8। तो इसी 3/8 को हमने यहाँ लिखा है। तो इस 3/8 में कहता है कि फ्राइडे 8 यूनिट अगर होगा तो उससे मंडे 3 अधिक होगा, उससे मंडे 3 अधिक होगा, यानी 37.5% अधिक होगा, तो हम 11 यूनिट मान लेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन डिफरेंस पे हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन लास्ट ही है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। 5 क्वेश्चन आज का होगा हमारा, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।